बेगूसराय में सलौना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने एक बार फिर से ट्रेन को निशाना बनाया है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों ने फिर ट्रेन का गेट तोड़ा है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यात्रियों ने कोच का गेट अंदर से बंद करने के बाद हंगामा किया। भड़के लोग ईंट और पत्थर से गेट पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। ईंट से मार मार कर शीशा तोड़ा जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में दूसरे भी लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, लेकिन किसी ने तोड़फोड़ करने वाले लोगों को रोका नहीं, बल्कि सब पीछे से कहीं ना कहीं उन्हें मदद ही कर रहे थे। दानापुर के सदीसुपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने खूब हंगामा किया है। पैसेंजर ट्रेन रद्द होने से यात्री बेहद नाराज दिखे। 4 दिन से पैसेंजर ट्रेन रद्द है, जिसकी वजह से सुबह में यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। महिला यात्री तक ट्रेन के गेट पर लटक कर सफर करने को मजबूर हैं। परीक्षा शुरू होने की वजह से परीक्षार्थियों की भी परेशानी बढ़ी है, जिसको लेकर यात्रियों ने खूब हंगामा किया। क्या परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है। आज परीक्षा टूटी, कैसे करेंगे परीक्षा टूटी? हम लोग कहाँ जाना है? पटना जाना है। क्या कुछ परेशानी आ रही है? आखिर भीड़ क्यों है? भीड़ इतना है कि गाड़ी कम है, गाड़ी को विशेष रूप से दिया जाए। यानी परसे मॉर्निंग वाली ट्रेन रद्द है, उसी से कोई दिक्कत है क्या? और सासाराम से बड़ी खबर, जहां ट्रेनों में तोड़फोड़ के मामले में अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्टेशन से अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी गिरफ्तार लोगों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है और कार्रवाई की शुरुआत अब इस तरीके से शुरू हो चुकी है। ऐसे साथी तब जो यहाँ पे जो लाइसेंस क्रिएट कर रहे हैं या गेट पे जो है लात उत मार रहे हैं, तो ऐसे विरुद्ध अभी आरपीएफ और जीआरपी मिलकर जो है 5 लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर चुकी है। उनको गिरफ्तार कर किया गया है। शरारती तत्वों के लिए वो इससे दूर रहें, बचें और अफवाह से बचें। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब देख के जो है गेट पे या खिड़की पे जो है लात उत न चलाएं, ना ही कोई पत्थर उत्थर का इस्तेमाल करें। पटना में आईआईटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने बिहार की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद ने कहा था कि उनके रहते बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इस सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी की कार्यशैली को लेकर बीजेपी के पक्ष में माहौल है। ऐसे में इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। नहीं है, पूरे देश में एक माहौल है और मैं कह सकता हूँ कि जिस भी नेता ने प्रधानमंत्री जी को करीब से देखा है, उनकी कार्यशैली को देखा है, महसूस किया है, उनके साथ जुड़े हैं, वो उनका साथ छोड़ नहीं सकते। निर्णय हो गया है, नीतीश जी का नेतृत्व बिहार को मिल रहा है लगातार और उनके मुख्यमंत्री रहते बिहार तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उसी रास्ते पे हम चलेंगे। मुंगेर के तारापुर में शहीद 34 स्वतंत्रता सेनानियों के शहीद स्मारक के नाम पर एक और कीर्तिमान जुड़ चुका है। शहादत दिवस के मौके पर 100 फीट ऊंचा तिरंगे को राष्ट्रगान की धुन के बीच फहराया गया। मुंगेर में इस तिरंगे को बिहार का सबसे ऊंचा तिरंगा कहा जा रहा है। 1932 में तारापुर में आजादी का बिगुल फूंकने वाले 34 क्रांतिकारी एक साथ शहीद हो गए थे। इस घटना को जालियांवाला बाग कांड के बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना कहा जाता है। शहीद स्मारक के विकास के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार का आभार जताया। बड़े नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने मन की बात में यहाँ के शहीदों की चर्चा करने का काम किया। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि 15 फरवरी 2022 को इसको राजकीय सम्मान के तौर पर दर्जा दिया और 34 जो शहीद हुए थे उनके याद में शहीद स्मारक की स्थापना करने का काम किया है। खबर नवादा से है, जहां दिनदहाड़े कपड़ा व्यवसाय को पुराने स्टेशन रोड के दुर्गा मंदिर के पास से कुछ अज्ञात लोगों ने उठा लिया। परिजनों ने बताया कि रोज की तरह वो नहा धोकर मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाकर इंदिरा चौक की तरफ ले गए। कारोबारी के परिवार ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 11/2022 को रजौली के बहादुरपुर निवासी उदय कुमार से हुई थी और तब से लेकर आज तक उसके पति और ससुराल वाले उसे रखना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा है। कुछ नहीं देखे, अंदर मंजिल धो रहे थे और मंजिल धो रहे थे, उन्हें से गाड़ी आया और उठा के चले गए। उसके अलावा हम कुछ नहीं देखे।
तरफ गया गाड़ी? उस तरफ वही तरफ गया। कितना लोग थे ये देखे? कुछ नहीं देखे, उसके अलावा कुछ नहीं देखे। क्या जोर झपट्टा भी कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं, पैसा नहीं हुआ। हम कुछ देखे थे, उठा के सिर्फ। हाँ, उसके अलावा क्या किया हमको पता नहीं। हम ना मंदिर धो रहे थे, हम नहीं जानते, मंदिर गए पैर गोड़ लगने के लिए माता रानी को, और वहीं से गाड़ी आकर के उनको बैठा करके लेके चल गया। कौन लोग? अब गाड़ी पर लेके गया, भैया हम ऊपर थे तो हमारे बच्चा बार बार आके खोज रहा था, पापा ऊपर गए, मम्मी बोले ना, तो खाली चाय पीने जाते हैं, मंदिर को लगने जाते हैं, दुकान में यहाँ खाली रहते हैं, वो दुकान बंद करके तो वो गया उधर। क्या लगता है क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो मंदिर गोड़ लगने गए थे। कुछ पारिवारिक चल रहा है? परिवारी जी, कल लड़का आया था, कल डेट था उनका। किस चीज का? कोर्ट में। क्या मतलब क्या मामला चल रहा है? बस आना था लड़की को, तो वही केस चल रहा था, तो वही गए थे कल। आपकी बेटी? घर से वो निकले मंदिर के लिए, पूजा करने के लिए। पूजा कर वो नहीं किए हैं, उनको एक गाड़ी आया और गाड़ी पर धकेल के बैठा दिया। अब आदमी भी कम आदमी देखा है, 2-3 को देखा वहाँ पर, ज़्यादा आदमी देखेगा तब न। बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बेलसंड के भोरहा की है। 55 साल के विजय कुमार चौधरी मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे और तभी घात लगाए अपराधियों ने उनके भाई के सामने ही उन्हें गोली मार दी। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हत्या के पीछे पैसे के लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। विजय चौधरी सूद पर पैसा लगाते थे और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। मेरे चचेरे बड़े भाई जो हैं उनका हत्या हुआ है आज मॉर्निंग वॉक करने के क्रम में, और हम लोग जो है यहाँ सेफ नहीं। इन लोगों को जो है प्रशासन को लगभग 3 घंटे से 4 घंटे हो गए, कोई एक्शन है नहीं। अभी बॉडी एज इट इज पड़ी हुई है, फॉरेंसिक की टीम आई, लेकिन कोई आगे एक्शन नहीं हो रहा है। मानवीय और तकनीकी दोनों सूचना संकलन हम लोग करेंगे बहुत ही जल्द। मतलब चूंकि बैग से आया था तो, और बैग को लोगों ने देखा भी यहाँ पे, तो बहुत ही जल्द, जितना जल्दी हो सके आम जनता के भी सहयोग से जो भी इनपुट मिलेगा और जो भी इनपुट आप लोगों के पास भी होगा वो हम लोग को दीजिएगा और हम लोग जल्द से जल्द इसका उद्भेदन जरूर किया जाएगा। खबर भागलपुर से है, जहां नाथनगर थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से बीमार शख्स ने धारदार हथियार से हमला कर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने भी उस युवक की पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि एक साथ 3 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में कैंप कर रही है। हम यहाँ नहीं थे, हम बाहर में थे। पता चला, जानकारी ये मिला कि ऐसे घटना हो गया। अल्टर का नाम था, छोटू नाम था भाई, उसका नाम देते बोला कि सबको काट मार रहा है, सबको जब दबिया चला रहा है। तो 2-3 को घटना किया, बच्चा लोग को हाथ तोड़ दिया, जिसको पता समझे उसी को मारता। इसमें 2 को हत्या हो गया। बड़ी खबर सहरसा से, जहां अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बनगांव थाना क्षेत्र के पररी गांव की है। अपराधियों ने 40 साल के बुद्धन मुखिया के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मृतक के घर वालों के मुताबिक वो घास लगाने गए हुए थे और तभी घात लगाए अपराधियों ने गोली मारी। फिलहाल हत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर मोतिहारी से है, जहां के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 3 महिलाओं का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। गांव वालों ने चौर के पानी में एक साथ 3 शव को देखा, जिसके बाद डायल 112 को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। तीनों शव पानी में पूरी तरह से सड़गल गए थे, जिस कारण शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। चौर में यही देखे 3 जगह लाश छताया हुआ है। अच्छा, महिला है पुरुष है क्या है? कपड़ा तो महिला का लग रहा है। कपड़ा महिला का लग रहा है। और लाश नया है या पुराना है? पुराना लाश है। ये FSL की मतलब यहाँ कल्याणपुर और चकिया थाना के बॉर्डर पे एक सरे है, उसी में 3 शव मिला है। कपड़ा से तो एक युवती का, पर बाकी जो है और हड्डी काफ़ी गला हुआ है, पुराना है। तो अभी तत्काल घटनास्थल पे FSL की टीम बुलाई गई है और हम लोग आगे एनालिसिस कर रहे हैं इसमें कि किस प्रकार का शव है, और इसको पोस्टमार्टम के लिए SKCM मुजफ्फरपुर, चूँकि हड्डी ही सिर्फ अवशेष बचा हुआ है, तो FSL मुजफ्फरपुर हम लोग भेज रहे हैं इसको। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शराब के धंधे के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। मुंगेर से ये बड़ी खबर, कुछ माह जंगल में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। जंगल में शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। मौके से शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। 4 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। 520 लीटर देसी शराब को
पुलिस ने यहां कार्रवाई करते हुए नष्ट किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मुंगेर से, जहां पर शराब पर शिकंजा कसने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में आज टीम जो है उस जगह पर पहुंची जहां पर शराब बनाने का काम किया जा रहा था। शराब तस्कर को पकड़ने में भी कामयाबी हासिल हुई है। 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां शराब के धंधे के खिलाफ एक्शन जारी है। होटल पर प्रशासन का डंडा चला। केसरिया में होटल को सील किया गया। होटल से शराब की खेप मिली थी। होटल मालिक की तलाश तेज कर दी गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। शराब माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। छपरा के मकेर में भ्रष्टाचार का सरकारी भवन ढलाई के दौरान ही देखिए ध्वस्त हो गया। मकेर में पंचायत सरकार भवन की ढलाई हो रही थी, लेकिन घटिया निर्माण काम की वजह से ढलाई के दौरान ही छत ढह जाती है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और सरकारी काम में भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाया। लोगों ने इस पूरे मामले की जांच डीएम से कराने की अपील की। गिट्टी पूरा रद्दी से काम हो रहा है और रोड का हाल वही है। पूरा वहाँ छत ढलाया गिर गया, नीचे एक रूम का पूरा सही से सेटिंग नहीं हुआ है। पिलर में पानी नहीं पटाएगा, रॉड दिखाई दे रहा है, पूरा ढह रहा है वहीं है। पूरा घटिया सीमेंट है, घटिया बालू है, सब डैमेजे है। गिट्टी का स्थिति आप लोग चलकर देख सकते हैं। जो गिट्टी 90% उजला गिट्टी और जो भूरा टाइप के जो है डस्ट है, वो डस्ट से मिट्टी जो मिला हुआ मिट्टी करके वो ढलाई कर रहे हैं। रॉड भी बेकार है, रॉड का 1-1 फीट पर रॉड का बना है। ऐसे बीम जो है वहाँ पे भी खरोच आ रही थी। बीम जो है इसमें पानी नहीं पटा है, जिसके चलते जो भी बीम है उसको हाथ से आप दबिए बीम का, उसका गिट्टी टूट जा रहा है। खबर बगास से है, जहां दूसरी क्लास के छात्र साहिल राज की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मृतक साहिल राज के रिश्तेदार न्याय के लिए अब दर-दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर उदासीनता का आरोप लगाया है। पिछले 9 जनवरी को बगहा के चौतरवा स्थित आरसी इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले साहिल राज की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि साहिल की हत्या की गई है। कुछ महसूस किया हुआ क्या? जी वैसे हुआ, बच्चा रो रहा था, लेकिन हमारे पीछे पीछे मतलब हॉस्टल इंचार्ज लगे रहते थे। जब आप पास थे जी, उनके डर से वो कुछ नहीं बोल पाता होगा। बच्चा कुछ आपने कहना चाह रहा? जी रो रहा था कि हमको मम्मी घर लेके चलो। 4 घंटा पहले का मरा हुआ है। डेड बॉडी ही लाके रखा है लोग बेड पे। यानी गाड़ी से जब बच्चे को निकाला गया वहाँ डॉक्टर बताया कि डेड बॉडी ही रखा गया है। बच्चा मृत्यु हालत में ही पहुँचा है। उस समय जब आप बच्चे को जो लाए थे, क्या वो लोग वहाँ उपस्थित थे? आप लोग नहीं, उसमें एक आदमी जब गाड़ी को लेकर भागने लगे तो हम लोग की तरफ से उस आदमी को पकड़े हैं, जो प्रबंधक का भाई है। बगहा के चौतरवा का घटना है। साहिल नामक एक लड़का था जो वहाँ के आरसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। उसके छात्रावास में रहता भी था, लेकिन पिछले दिनों संदेहास्पद स्थिति में उसकी मौत हो जाती है। स्कूल प्रशासन कहता है कि खेलने के क्रम में वो टेलर से जाकर टकरा गया और उसकी मौत हो गई है, लेकिन घर वालों को कहना है कि नहीं, हमारे बच्चे का हत्या हुआ है। जो डॉक्टर उस बच्चे का पोस्टमार्टम किया है वो अपने रिपोर्ट में स्पष्ट लिख रहे हैं कि 18 जगह हड्डियां टूटी हुई हैं बच्चे की। खबर गढ़वा से, जहां के चैम्बर भवन में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर व्यवसायियों की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही मौजूद रहे। इस दौरान भानु प्रताप शाही ने कहा कि चुनाव एक साथ होने से देश में लगभग 1.5% का जीडीपी ग्रोथ होगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन हम लोग इसलिए चाह रहे हैं यहाँ के व्यवसायी, ताकि हम लोग लगातार आचार्य संहिता में चले जाते हैं, जिससे हम लोगों को व्यवसाय करने में भी परेशानी होती है। ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है, प्लस सभी लोग इंगेज हो जाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, ताकि हम लोग 5 साल के लिए व्यवसाय कर सकें। कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव होने से जहां हमारा राष्ट्र को आर्थिक समृद्धि मिलेगा, वहीं बार बार चुनाव होने से जनता को जो परेशानी हो रहा है उससे भी मुक्ति मिलेगी। अरबों अरबों रुपए जनता के बचेंगे, समय बचेगा। बार बार आचार संहिता, पदाधिकारियों का बार बार काम छोड़ करके चुनाव में लगना, ये तमाम चीज से मुक्ति मिलेगी। गोड्डा के महगामा क्षेत्र से एक सराहनीय
वीडियो सामने आया है जिसमें एसडीएम आलोक भरण केसरी सरकारी स्कूल के छात्रों को गणित पढ़ाते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य महगामा के डलावर सरकारी स्कूल का है, जहां एसडीएम ने बच्चों से गणित के सवाल पूछे और उन्हें पढ़ाई के प्रति जागरूक किया। एसडीएम साहब का यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और लोग इसकी खूब सराहना कर रहे हैं। उद्देश्य बोलते ये है कि शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हो। मैंने भी शिक्षा ग्रहण की है सरकारी विद्यालय से, और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे मन लगा के पढ़ें विद्यालय में और बेहतर तरीके से अपने भविष्य का निर्माण करें। अब आपको सिमडेगा लेकर चलते हैं, जहां पीएम आवास देने के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। ताजा मामला ठिठई टांगर प्रखंड का है, जहां बागचट्टा पंचायत के लगभग सैकड़ों लोगों को पीएम आवास दिलाने के नाम पर रोजगार सेवक ने रिश्वत ले लिया। किसी से 500 तो किसी से 1000 और किसी से 1500 रुपए तक लिए गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जांच में सभी आरोप सच साबित हुए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए डीसी ने रोजगार सेवक को कार्य मुक्त कर दिया। डीसी ने कहा कि जिले में जो भी कर्मी या अधिकारी इस तरह के कार्य करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। के द्वारा इसमें एक जांच दल गठित कर मामले की जांच कराई गई और इसे सही पाया गया। इस आलोक में कल उस रोजगार सेवक को कार्यमुक्त कर दिया गया है। जो कठोरतम कार्रवाई है जिला स्तर से उस पर की जा चुकी है। खबर चाईबासा से है, जहां अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। 4 थाना क्षेत्रों में 16 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया। कराईकेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम की खेती करने के आरोप में 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस के जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने 3 एकड़ में लगे अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया। खबर पाकुड़ से, जहां पर सदर प्रखंड के सोनाजोड़ी स्थित मटिया पहाड़ पर एक अनमोल जीवाश्म की खोज हुई है। ये पेड़ का जीवाश्म लगभग 5 करोड़ साल पुराना माना जा रहा है, जो कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल का है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ये धरोहर है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जीवाश्म गोंडवाना लैंड काल का है, जब ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया एक सुपर महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे। वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा और वन क्षेत्र पदाधिकारी रामचंद्र पासवान ने स्थल का निरीक्षण किया और डीएफओ ने जीवाश्म की पुष्टि करते हुए इसके संरक्षण पर विशेष जोर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रयागराज संगम में स्नान किया। इससे पहले न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि पवित्र त्रिवेणी में स्नान करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि समानता, समरसता और समभाव की प्रेरणा मां गंगा, यमुना और सरस्वती प्रदान करती हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति को ही संविधान में स्थान दिया है। महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु के स्नान करने पर उन्होंने कहा कि ये हमारी आध्यात्म की ताकत है और ये बरसों से पुरातन है। जब भी कुंभ हुआ है, जब पुरातन इसी तरीके से आध्यात्मिक रूप से श्रद्धा करने वाले लोग हजारों की तादाद में, जहाँ पर समरसता का भाव है, न जाति है, न पंथ है, न धर्म है, न अलग अलग स्थान, न वाणी है, सब कुछ एक साथ मिलकर समरसता के साथ एक साथ त्रिवेणी के घाट पर स्नान करना, माँ गंगा के आस्था में डुबकी लगाना, ये हमारी सबकी आस्था है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी संगम में स्नान करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने संतों से भी मुलाकात की। पीयूष गोयल ने कहा कि उन्हें महाकुंभ में आकर काफी खुशी हो रही है। It's truly an emotional moment. I feel blessed to receive the opportunity to take this to visit the Mahakumbh, to have the holy dip, and I feel this is truly an example of the collective spirit of India, the devote that every Bharatiya has towards Sanatan Dharma. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने त्रिवेणी में डुबकी लगाई और संगम तट पर स्नान किया। स्नान और पूजा के बाद उन्होंने कहा कि महाकुंभ हम सभी के लिए एक महान पर्व है। जिस तरह से योगी सरकार ने महाकुंभ का भव्य आयोजन किया है, वह पूरी दुनिया में याद रखा जाएगा। सभी के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है।
और 144 साल बाद जो योग आ रहा है, इस प्रकार का ये महाकुंभ है, तो हर व्यक्ति को ये लगता है जो सनातन को मानता है कि मैं आकर यहाँ पर गंगा जी का दर्शन लूँ, संगम पर स्नान करूँ, और उसी मंशा से मैं यहाँ आया हूँ। और जिस प्रकार से हमारी योगी जी की सरकार ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में और दुनिया के इतिहास में एक प्रकार से लोग इसको याद रखेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।